हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरोल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा क्लास नंबर 8 है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साथ ही साथ हाई कोर्ट, सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया था हाई कोर्ट जो है। ठीक है, हाई कोर्ट उनकी प्रिंसिपल सीट्स और उसके बेंचेस बेंचेस को सर्किट बेंचेस भी कहा जाता है। तो डरना नहीं है, सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंच का मतलब सर्किट बेंचेस भी हो सकता है, ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि जितना आप पढ़ रहे हो वो मोर देन इनफ है फॉर दिस एग्जाम। आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अब सरप्राइज क्या है, देखो, जैसे ही ये क्लास खत्म करोगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जैसे ही मैं कोई क्लास खत्म कर रही हूँ तो तुरंत उसको याद कर लो। ठीक है, तुरंत उसको याद कर लो। जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और उसके बेंचेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे इंटरलिंक करके डेटा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक मिलेगी आपको। ठीक है, उस लिंक में आपको फ्री में टेस्ट देने को मिलेगा। ठीक है, ये एक फ्री टेस्ट है जिसमें मैं आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैं आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि किसी हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, किसी का लाइक जुरिडिक्शंस कौन से एरिया का दे सकता है वो हाई कोर्ट एंड ऑल। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो क्लास नंबर 7 और ये क्लास नंबर 8 में जो भी मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, वो सब कुछ पढ़ के आना है। वो लिंक से आप लोग तुरंत मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे। जो मेरा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो फिर वैसे भी सिर्फ आपको रजिस्टर करना है और आप फ्री में वो टेस्ट दे सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा मैम हमारा? तो देखो, फायदा तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रियल एग्जाम का एक तो इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों को। ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, एक बार पढ़ लिया है। तो ऐसा नहीं होता है कि समझ में आ गया सब कुछ। समझ में आने के बावजूद भी हमको उसका रट्टा मारना पड़ता है, हमें उसको मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि चलो मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट है हम लगा देंगे और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये फैक्चुअल चीजें, इसको बार बार पढ़ोगे तभी आएगा। तो ये जो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट समझ लो कि मैम ने आप लोगों के लिए एक पूरा टेस्ट ही रेडी कर लिया है। तो जब भी ये वीडियो आप देखो, आज देख रहे हो या फिर बहुत ज्यादा लेट लतीफ हो और एग्जाम के टाइम पर देख रहे हो, फिर भी क्या करो कि पूरा पढ़ लो अच्छे से, ये पूरा क्लास पढ़ लो और फिर लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने वो टेस्ट देना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया केरला हाई कोर्ट के बारे में। तो केरला हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है वो कोची में नहीं लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम। अब ये क्यों? तो देखो, कोची और एर्नाकुलम में आज से इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन वन ऑफ माई स्टूडेंट उन्होंने कमेंट किया था कि मैम नहीं, कोची नहीं है, एर्नाकुलम है। तो मैंने कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जो लोकल है वहां पे उनसे ही पूछना चाहिए। तो मेरे पेड क्लास में, ठीक है, मेरे पेड क्लास में एक लड़की है, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट। तो उनको मैंने कहा कि आप केरला से हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, मैं एर्नाकुलम से ही हूँ। तो बोलिए क्या हुआ? तो मैंने कहा कि आप लोग केरला हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट कहाँ मानते हो, कोची में या एर्नाकुलम में? तो उन्होंने कहा कि मैम हम केरला हाई कोर्ट को केरला हाई कोर्ट नहीं बोलते, हम लोग उसे एर्नाकुलम हाई कोर्ट कहते हैं। तो एर्नाकुलम ही प्रिंसिपल सीट होगा। वैसे ऐसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैं वहीं पर पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे करके उन्होंने कहा मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं क्या उसको रेक्टिफाई कर दूं? तो उन्होंने कहा हाँ मैम रेक्टिफाई कर दो, सिर्फ एर्नाकुलम सीट लिख दो, हो गया काम खत्म। तो मैंने कहा ओके फाइन। तो देखो, आज आपको समझना है कि जो केरला है ना, केरला हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट एर्नाकुलम है। कहाँ पर है? एर्नाकुलम है। अगर एर्नाकुलम ऑप्शन में नहीं आता है तब आपको लिखना है कोची। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर ऑप्शन में एर्नाकुलम नहीं है तभी आपको कोची लिखना है, अदरवाइज यू शुड गो विथ एर्नाकुलम। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना था, ये क्लियर करना था। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 8। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है, ये जुरिडिक्शंस मतलब ये अपने, इसका दायरा कितना बड़ा है फैसले सुनाने का, कौन से एरिया का, कौन से स्टेट का ये फैसला सुना सकता है। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट तक ही सीमित है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट का ही फैसला सुना सकता है। इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? तो इसकी प्रिंसिपल सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछ रखा था, ये पीवाईबी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसका प्रिंसिपल सीट कहाँ है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, उसी का क्वेश्चन है। तो ये है आपकी जबलपुर में। कहाँ पे बच्चों? जबलपुर। और इसके जो बेंचेस है या फिर सर्किट बेंच जिसे कहते हैं, वो है ग्वालियर में। कहाँ पे है? ग्वालियर और इंदौर, दो भी याद रखना है आपको, ग्वालियर और इंदौर। तो ये सारी चीजें हैं। बेंचेस कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर में। और प्रिंसिपल सीट कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, प्रिंसिपल सीट कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, जो टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के बना रखी है, जो टेस्ट बनाई है आज की, तो उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बच्चों? 30 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम दे रखा है। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और आपने अगर अच्छे से नोट्स रिवाइज किए हैं, तो आप वो क्वेश्चन सारे के सारे 30 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर अंदर निपटा दोगे। अगर नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बिकॉज मैंने उसमें क्लास, देखो आज क्लास नंबर 8 है, तो मैंने उसमें क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 8 तक जितना भी डेटा, मोटा मोटा डेटा जो है, इंपॉर्टेंट डेटा, वो सारे उससे इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हो, पूरा रिवाइज नहीं कर रहे हो और नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो ये देखो दिक्कत की बात आ जाएगी। ऐसे मत सोचो कि ये एग्जाम भी दे देता हूँ, ये एग्जाम भी दे देता हूँ, ये भी एग्जाम दे देता हूँ, दो नाव में पैर रखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। कोई भी एक या दो एग्जाम दो जिसमें 70% से लेके 80% तक का जो सिलेबस है वो सेम है। अगर बोलोगे कि नहीं मैम मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी एग्जाम दे देता हूँ, उसके साथ साथ मैं जो जूनियर इंजीनियरिंग का जो जेई का होता है ना, एसएससी जेई का टेक्निकल वाला एग्जाम, वो भी दे देता हूँ। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चलती है, तो ध्यान रखिए। कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो 80 to 90% सिलेबस अगर मैच हो रहा है तभी एक के साथ दूसरा एग्जाम देना है, अदरवाइज एक ही एग्जाम पे फोकस करो। आज के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जितना आसान हमको लग रहा है ना जेसीए बनना, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बनना, उतना आसान नहीं है। और जो जीतेगा आज की जो टेस्ट है, जो जीतेगा ना, वही सही बाजीगर कहलाएगा, सही सिकंदर कहलाएगा। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के, और जो रिवाइज करके आएगा वही अच्छे से कर पाएगा। ओके, तो मद्रास हाईकोर्ट के बारे में देखो, तो मद्रास हाईकोर्ट जो है बच्चों, ये तमिलनाडु, इसका जो है जुरिडिक्शन से कहाँ तक इसका दायरा है, तो ये है आपका तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी। तो ये जो फैसले है कहाँ तक सुनाती है, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। अभी जस्ट हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश का देखा था, तो मध्य प्रदेश सिर्फ अपने ही स्टेट तक का ही उसका दायरा है उस हाईकोर्ट का। लेकिन आपका जो मद्रास हाईकोर्ट है, इसका दायरा तमिलनाडु भी पूरा कवर करता है और पौंडीचेरी भी पूरा कवर करता है। इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। और इसका बेंच जो है वो है मदुरई। तो हर चीज याद रखना है बच्चों, प्रिंसिपल सीट भी याद रखनी है, इसका बेंच भी याद रखना है। क्योंकि देखो नॉर्मली मैं ऐसा बताती नहीं हूँ, बट आपका कैसे है ना, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, दैट्स व्हाई आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। अगर नहीं होता, नॉर्मल होता एग्जाम, तो फिर आपको सिर्फ पॉलिटी में, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट पढ़ लेते तो भी हो जाता। जैसे मैंने पॉलिटी में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम जो है इंटरलिंक करता है चीजों को, इस वजह से इतना एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ रहा है। और अगर आप चाहते हो मुझसे पॉलिटी पढ़ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से आप सिंगल सब्जेक्ट भी मुझसे पढ़ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मणिपुर हाईकोर्ट। तो मणिपुर हाईकोर्ट जो है, इसका जो जुरिडिक्शन है वो मणिपुर तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब ये फैसले कहाँ तक सुना सकता है या इसका दायरा कहाँ तक है, तो मणिपुर तक ही है। मणिपुर पूरे स्टेट का ये कवर करता है। देन इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पे है, तो मणिपुर का प्रिंसिपल सीट है इम्फाल में। कहाँ है? इम्फाल में। और इसका कोई बेंच नहीं है, छोटा सा स्टेट है, छोटा सा मतलब लाइक की पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से कोई, तो ये है मणिपुर हाईकोर्ट। नेक्स्ट हाईकोर्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हाईकोर्ट देखने से पहले देखो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने जीए का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं। जिसमें हमने देखो मोस्टली सिलेबस तो खत्म ही कर दिया, हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, यहाँ पे स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर हो चुका है। पॉलिटी के बस 4-5 क्लासेस बचे हैं, वो आज के दिन अपलोड हो जाएंगे, तो पॉलिटी भी खत्म। देन मैं सोच रही हूँ कि बायोलॉजी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स है, तो बायोलॉजी आप लोगों को काम आ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो वो मैं वही दिमाग में रख के बायोलॉजी पहले पढ़ाऊंगी और फिर बाद में ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी। अभी तक आपने अगर इसको इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए। 2000 रुपए का था, मात्र आपको ये 50% डिस्काउंट के बाद मात्र मिलेगा 999 रुपीज में, जिसमें आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, आपको अनलिमिटेड टाइम जो है वीडियो देखने का मौका मिलेगा। सेकेंडली, आप जो है इसको ऑफलाइन मोड में भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑनलाइन में,
बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि किसी का मैसेज आएगा, किसी का कॉल आएगा, तो आप वीडियो डाउनलोड करके फ़ोन एरोप्लेन मोड पर डालकर अपना अच्छे से स्टडी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आराम से एकदम तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सक्सेस है वही एकदम से लाइक कि सक्सेस का जो होता है ना कि सक्सेस बहुत बढ़िया तरीके से सबको समझ में आए, तो तैयारी बहुत खामोश तरीके से करो। पता नहीं चलना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए ही ये कोर्स बनाया गया है, तो प्लीज़ इसको एनरोल कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये बैच 1 है, ठीक है? ये बैच 1 है। अभी इसके बाद मैं बैच 2 भी निकालूँगी, क्योंकि मैं एक बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती हूँ, कम से कम 100 बच्चे हो जाएँगे तो सफिशिएंट है। तो फिलहाल बैच 1 में आपके लिए सीट है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं मेघालय हाई कोर्ट। ठीक है, मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो मेघालय तक ही सीमित है। मेघालय, ओके। और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। और इसका बेंच कोई भी बेंच नहीं है, ठीक है? मेघालय हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है, तो एज इट इज आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट उड़ीसा हाईकोर्ट। अब आप बोलोगे मैम उड़ीसा क्यों बोल रही हो, उड़ीसा क्यों नहीं बोल रही हो, उड़ीसा तो ऐसा है ना, उड़ीसा क्यों बोल रही हो? तो देखो, उड़ीसा का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसके हाईकोर्ट का नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। इसको उड़ीसा हाईकोर्ट ही कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? उड़ीसा हाईकोर्ट ही। तो उड़ीसा हाईकोर्ट का जो आपका प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है? कटक में है। कहाँ पर है? कटक। कटक में आपको राइस प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा, राइस प्रोडक्शन में कटक आगे है। तो जो राइस इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कटक में ही है। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक? तो उड़ीसा स्टेट तक ही है। इसका दायरा जो है न्याय देने का वो उड़ीसा स्टेट तक ही है, और इसका कोई बेंच नहीं है, ठीक है? उड़ीसा हाईकोर्ट का कोई और बेंच नहीं है, प्रिंसिपल सीट ही है कटक में। नेक्स्ट पटना हाईकोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट अपना बिहार, पूरे बिहार का ये जुरिडिक्शन देने का काम करता है। पूरा इसका दायरा जो है न्याय देने का दायरा कहाँ तक है? तो पूरे बिहार स्टेट तक है। और इसकी जो सीट है, प्रिंसिपल सीट, वो पटना में ही है। कहाँ पर है? पटना में ही है। और इसका कोई बेंच नहीं है। भले आपको बिहार बहुत बड़ा स्टेट लग रहा होगा, लेकिन पटना हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है। इतना ज्यादा वर्कलोड है नहीं शायद, अदरवाइज यहाँ पर हो जाता कोई ना कोई बेंच। ओके, पटना हाईकोर्ट। नेक्स्ट है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, देखो, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही दायरा नहीं कंप्लीट करता, ये चंडीगढ़ को भी कवर करता है। तो लिखो जुरिडिक्शन यहाँ पर चंडीगढ़, आपका पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पर है? वो चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़, ध्यान रखना है। और इसका कोई बेंच नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेंच नहीं है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, इसका जुरिडिक्शन जो है कितना है, इसका न्याय देने का दायरा कितना बड़ा है? तो चंडीगढ़ का पूरा, पंजाब पूरा और हरियाणा पूरा। और इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पर है बच्चों? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट राजस्थान हाईकोर्ट। अब राजस्थान हाईकोर्ट देखने के बाद ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम जयपुर में हो गया इसका प्रिंसिपल सीट। नहीं, जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। ध्यान रखना है। बहुत मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होंगे। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे होगा कि आपको लगेगा अरे फेमस सिटी है, कैपिटल सिटी है, या फलाना ढिमकाना वहीं पर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से ना वही चीजें, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में आपको वो कंफ्यूज कर सकता है कि वो दे देगा जयपुर, और आप बोलोगे हाँ जयपुर में होगा। नहीं, जयपुर में उसका बेंच है, ठीक है, जयपुर में बेंच है, लेकिन जोधपुर में उसकी प्रिंसिपल सीट है। तो याद रखने का। और ये पूरा राजस्थान का एरिया कवर करता है, ठीक है, राजस्थान का एरिया कवर करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट। तो देखो, सिक्किम हाईकोर्ट जो है ये सिक्किम तक का ही एरिया कवर करता है, ठीक है। सिक्किम छोटा सा ही आपका स्टेट है। ये हमारे यहाँ पर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1975 का, तब सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ा था, ठीक है, तब सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ा था, और तभी हाईकोर्ट भी बन गया। तो इसका जो है एरिया सिक्किम तक ही है, सिक्किम तक ही ये पूरा अपना न्याय देने का काम करता है। और इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है? तो वो है गंगटोक में। कहाँ पे है? गंगटोक, ओके। और इसका कोई बेंच नहीं है, ध्यान रखना है, इसका कोई बेंच नहीं है, प्रिंसिपल सीट है गंगटोक में। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना हाईकोर्ट। तो देखो, 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अब एक दूसरे से अलग हो गए थे,
ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से अलग हो गए थे। पहले ये एक ही हाई कोर्ट था जो आंध्र प्रदेश को चलाया करता था, आपका हैदराबाद हाई कोर्ट। लेकिन जब ये अलग हुए, तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तो जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वो तेलंगाना के बाउंड्री में आने लगा, तेलंगाना के एरिया में आने लगा। तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि नहीं, हम अलग हो चुके हैं, तो हमारा भी जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट वो अलग होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश ने अपना खुद का हाई कोर्ट अमरावती सिटी में बनाया, ठीक है, उसके अपने कैपिटल में बनाया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। तो तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ तेलंगाना एरिया तक ही सीमित है, ठीक है, तेलंगाना एरिया तक ही सीमित है। और इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? वो है हैदराबाद। कहाँ है बच्चों? हैदराबाद। वैसे तेलंगाना हाई कोर्ट को हैदराबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका नाम चेंज कर चुके हैं अब, तेलंगाना हाई कोर्ट ही। अगर ऐसे देखो बोलचाल की भाषा में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो पेपर पे लिखा है वही हमको एग्जाम में सही में देना पड़ता है ना, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट हैदराबाद में है, उसका जुरिडिक्शन तेलंगाना तक है और इसका कोई बेंच नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेंच नहीं है। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है, देखो ये पूरा त्रिपुरा का ही एरिया कवर करता है और इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? तो वो है अगरतला, ठीक है, अगरतला में है और इसका कोई बेंच नहीं है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उसका कैपिटल याद कर लो, हो गया काम खत्म, है ना। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है ये पूरा उत्तराखंड का ही एरिया कवर करता है और कहीं और का मतलब कोई और आसपास का एरिया कवर नहीं करता, बस उत्तराखंड का इतना एरिया कवर करता है, इतना ही इनका दायरा है न्याय देने का। इसकी प्रिंसिपल सीट है नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में है, ध्यान रखना है आप लोगों को, और इसका कोई बेंच नहीं है। तो 25 हाई कोर्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के बारे में डिफरेंस देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हो सकता है कि मैं कल हिरार्की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पढ़ा दूं कि किस तरह से कोर्ट्स की जो हिरार्की है वो कैसे होती है एंड ऑल। तो प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में कंप्यूटर लिटरेसी का जो है या फिर कंप्यूटर नॉलेज कहो, जो भी कहो सेम ही है एक बार, तो कंप्यूटर लिटरेसी कहो या कंप्यूटर नॉलेज कहो, इसके जो है क्लासेस MS ऑफिस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग क्रैश एकदम लाइक कि ऐसा चाहते हो कि मैम हम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हमने कभी जिंदगी में कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ सोच रही हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।